सुन प्यार की धुन का करुणा मुझे बुढ़ा मिल गया। लता मंगेशकर हमारी हिंदी फिल्मों की ऐसी सुरीली आवाज थी जिनके गाने पूरा हिंदुस्तान 5 पीढ़ियों से सुन रहा है। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे। हिंदी फिल्मों की सबसे महान गायिका लता मंगेशकर ने 13 साल की छोटी सी उम्र में अपना सिंगिंग करियर शुरू कर दिया था और आखिरी गाना 2006 में 77 साल की उम्र में गाया था। लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जा। 60 से भी ज्यादा साल तक लता जी ने प्यार रोमांस के हजारों गाने गाए, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। मेहंदी मेरे हाथों की उदास। करोड़ों हिंदुस्तानियों के जज्बात को सुर देने वाली लता जी का अपना निजी जीवन प्यार का मरुस्थल बना रहा। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। लेकिन क्या आपको ये सोचकर हैरानी नहीं होती कि इतनी खूबसूरत आवाज की मल्लिका लता जी का जीवन बिना प्यार के कैसे बीत गया? दहकता है बदन कैसे सुलगती है ये सांसें क्यों। क्या वाकई उम्र के किसी दौर में उनके जीवन में प्यार ने दस्तक नहीं दी है? आ जावे माही तेरा रास्ता बीत दिया। क्या कभी उन्हें किसी से क्रश नहीं हुआ, किसी से मोहब्बत नहीं हुई? आजा आए बहार दिल है बेकरार। क्या किसी ने उन्हें प्रपोज नहीं किया? क्या लव और लव ट्रायंगल को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड में पूरा जीवन खपा देने वाली लता जी का नाम किसी से नहीं जुड़ा? आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले। तो चलिए आज आपको यहाँ पर इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी और खनकती हुई सुरीली मखमली आवाज की मल्लिका लता जी के साथ अनहोनी नहीं होती तो ना वो शायद कभी फिल्मों में आती और ना कभी उन्हें उम्र भर अकेले रहना पड़ता। ये लाखों गम, ये तन्हाई, मोहब्बत की ये रुसवाई। गायन और अभिनय लता मंगेशकर जी के परिवार के खून में था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर बहुत बड़े शास्त्रीय गायक और थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन वो लता जी के फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। लता जी केवल 13 साल की थी, तभी 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। दिल हुम करे घबराए। वो घर में सबसे बड़ी थी और पिता के जाने के बाद कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए लता जी ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए। 1930 और 40 के दशक में के.एल. सहगल सबसे मशहूर हीरो और हिंदी सिंगर थे। सारा हिंदुस्तान उनकी आवाज का दीवाना था। इन दीवानों में छोटी सी लता भी शामिल थी। उन्होंने जब 1934 में रिलीज हुई उनकी फिल्म चंडीदास देखी तो वो सहगल साहब से शादी करने के ख्वाब देखने लगी। वो सहगल जी की इतनी बड़ी दीवानी थी कि उन्होंने उनके गाने सुनने के लिए रेडियो खरीद लिया। उस रेडियो पर जब के.एल. सहगल के निधन की खबर सुनी तो दुखी होकर वो ये रेडियो दुकानदार को वापस कराई। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही। उनका पहला प्यार या क्रश तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिल्म महल के जिस गीत से न केवल लता जी को पहचान मिली बल्कि सिंगर्स का नाम भी पोस्टर पर पब्लिश होने लगा, उसके गीतकार नक्शाब लता जी के पीछे पड़ गए। एक बैठक में नक्शाब ने लता जी की कलम की तारीफ की थी तो उन्होंने वो कलम नक्शाब को गिफ्ट कर दी। इस पर उनका नाम खुदा हुआ था। नक्शाब इस कलम को दिखाकर सबको ये बताने लगे कि उनका और लता जी का चक्कर चल रहा है, जिससे लता जी परेशान हो गई। एक दिन तो नक्शाब लता जी का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गया। तब लता अपने नाना चौक वाले घर के आंगन में बहनों के साथ खेल रही थी। नक्शाब को देखकर लता जी का दबा हुआ गुस्सा भड़क गया और उन्होंने साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए चीख कर कहा, मेरी इजाजत के बिना तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो टुकड़े टुकड़े कर इस गटर में फेंक दूंगी। याद रखना, मैं मराठी मुलगी हूँ। उनका ये अवतार देखकर बेचारे नक्शाब का प्यार का बुखार हवा में उड़ गया। जिंदगी हर कदम इसमें ही जंग है।
लता जी अपने परिवार की देखभाल और बहनों का करियर बनाने में बहुत बिजी हो गई थी, लेकिन इन सब के बीच 1950 के दशक में उनका नाम मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र के साथ जुड़ने लगा। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, अपलम सपलम सपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गलियां। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गलियां आया करो। वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। वो खुलकर लता जी का पक्ष लेते थे और लता जी का करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आधा है चंद्रमा रात आधी, ये जिंदगी उसी की है। सी रामचंद्र शादीशुदा थे और कहते थे कि एक एक गाने के लिए लता रात भर मेरे पेड़ दबाती थी। छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। उन्होंने इसी का फायदा उठाकर एक दिन लता जी को प्रपोज कर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनके इनकार से सी रामचंद्र का ईगो ऐसा हर्ट हुआ कि उन्होंने लता जी के बारे में कई तरह की खबरें प्लांट करना शुरू कर दिया। नाराज होकर लता जी ने भी उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। इससे सी रामचंद्र का करियर और इस अफेयर दोनों की चर्चा खत्म हो गई। इसके बाद लता जी का नाम जिस शख्स से जोड़ा गया वो कोई अफवाह या जबरदस्ती नहीं जोड़ा गया था। दरअसल लता जी क्रिकेट फैन थी। 1960 के दशक में बड़े लोग और राजे महाराजे ही क्रिकेट खेलते थे, जिनमें डूंगरपुर के महाराजा राज सिंह पर उनका दिल वाकई आ गया था। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। लता जी से करीब 6 साल छोटे भी थे, लेकिन उम्र का यह फासला उनके प्यार में कभी बाधा नहीं बना। तब तक उनकी बहनें और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था, इसलिए लता जी को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं थी। राज सिंह 1959 में वकालत की पढ़ाई करने मुंबई आए थे। क्रिकेट खेलने जाते थे। वहां पर लता जी के छोटे भाई हृदयनाथ भी क्रिकेट खेलते थे। यहीं पर राज सिंह डूंगरपुर और हृदयनाथ मंगेशकर की दोस्ती हुई। वो जब हृदयनाथ जी के साथ लता जी के घर आने जाने लगे, इसी दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। राज सिंह शानदार शख्सियत के मालिक थे, इसलिए दोनों की मुलाकातों का यह सिलसिला जल्द ही दोस्ती से होता हुआ प्यार में बदल गया। वो प्यार से लता जी को मिट्ठू कहा करते थे। दोनों के अफेयर की चर्चा सुर्खियों में थी। ये शादी कर लता जी डूंगरपुर की महारानी बन सकती थी, लेकिन उनकी किस्मत में शायद शादी का योग नहीं था। दरअसल राज सिंह के माता पिता किसी आम लड़की को डूंगरपुर घराने की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए लता जी और राज सिंह चाहकर भी शादी नहीं कर पाए। लता जी की तरह राज सिंह ने भी कभी शादी नहीं की। वो हमेशा लता जी से प्यार करते रहे। कहते हैं कि उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था, जिसमें लता जी के कुछ खास गाने रिकॉर्ड होते थे। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। कहते हैं कि ये लता जी का आखिरी सीरियस अफेयर था, मगर उनके साथ न अफवाहों के सिलसिले रुके, न लिंग सब की रूमर। अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। मशहूर म्यूजिशियन और गायक भूपेन हजारिका के साथ भी लता जी का नाम जोड़ने की कोशिश की गई। दिल हूँ करे घबराए। भूपेन जी की पत्नी प्रेमवदा ने खुद अपनी आत्मकथा मोई एती जजाबार में भूपेन जी और लता जी के अफेयर के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। वो भूपेन जी से शादी के 13 साल बाद अलग हो चुकी थी। उन्होंने एक असमिया न्यूज चैनल से इंटरव्यू में कहा कि भूपेन जी और लता जी का अफेयर के कारण ही उनके रिश्तों में दूरियां आ गई थी। चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। मौत के वक्त तक भूपेन हजारिका घोषित तौर पर कल्पना लाजमी के साथ रहते थे। इस खुलासे से कल्पना के साथ लता जी और उनका परिवार भी बहुत नाराज हो गया। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम ना छोड़ दो। लता मंगेशकर के लव अफेयर की कहानियां केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बहुत दिलचस्पी से सुनी जाती है। पाकिस्तान के कई साहित्यकारों और पत्रकारों का ये दावा है कि लता जी और पाकिस्तान के मशहूर फनकार उस्ताद सलामत अली खान के बीच अफेयर था। सलामत अली खान ख्याल और ठुमरी गायन के शहंशाह थे और लता जी उनकी दीवानी थी। ये भी दावा किया जाता है कि खुद उस्ताद सलामत अली खान भी लता जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त दोनों अपने करियर के पीक पर थे, इसलिए ये शादी नहीं हो पाई। राधा ही सामने साधा रहा राधा
मीठी आवाज के साथ अपने हंसमुख मिजाज और दयालुता के कारण लता जी का प्रोफेशनल जीवन बेहद कामयाब रहा। लेकिन बात जब उनकी निजी जिंदगी की आती है तो कहीं ना कहीं उनके फैंस को लगता है कि अगर उन्होंने शादी की होती तो उनकी विरासत अगली पीढ़ियों तक भी कायम रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको भी लता जी के जीवन से जुड़ी इन बातों पर कुछ कहना है तो कृपया कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।